अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप हजरात बखैर होंगे। आज हम देखेंगे कैन का इस्तेमाल, यानी यूज़ फॉर कैन। कैन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और जैसे हम इंग्लिश में कोई बात कहते हैं, जैसे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तुम ये काम कर सकते हो, हम ये काम क्यों नहीं कर सकते, मैं खाना क्यों नहीं खा सकता, मैं घर क्यों नहीं जा सकता, मैं घर जा सकता हूँ, तुम घर जा सकते हो, तुम छत पर चढ़ सकते हो। यानी जिसके अंदर सकता का इस्तेमाल हो, हिंदी में सकता का इस्तेमाल हो, उस जुमले को अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो कैन से लिखेंगे। ठीक है। कैन की मीनिंग है CAN, कैन। कैन का अर्थ होता है सकता। हिंदी में कैन को क्या कहते हैं? सकता। हमारी दिनचर्या में बहुत सारे ऐसे जुमले यूज़ होते हैं, यानी इस्तेमाल में लाते हैं, वो सारे जुमले कैन से बनाए जाते हैं। या फिर हम उनमें कैन का यूज़ या इस्तेमाल होता है। ठीक है। या कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि कैन का यूज़ होता है या कैन का इस्तेमाल होता है। चूँकि हम ये वीडियो के माध्यम से उर्दू जानने वाले हजरात को भी इंग्लिश बोलना और पढ़ना सिखा रहे हैं, इसलिए हम जो है उर्दू के जुमले को भी बोलना ज़रूरी है। जैसे कि मैं स्कूल जा सकता हूँ। ठीक है। इसमें सकता आ गया, इधर भी लिख रखा है हमने, मैं स्कूल जा सकता हूँ। ठीक है। तो आई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैं को आई। ठीक है। क्या बोलते हैं? आई। ठीक है। बात वाज़े है। क्या बोलते हैं? आई। और सकता को क्या बोलेंगे? कैन। स्कूल जा सकता हूँ तो गो टू स्कूल। ठीक है। क्या हो गया? गो टू स्कूल। बात वाज़े है। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट को, उसके बाद लिखेंगे हम कैन को, CAN, कैन। ठीक है। याद रहे दोस्तों, सब्जेक्ट जो है फाइल को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? फाइल। उर्दू के अंदर हम फाइल बोल देते हैं, इंग्लिश में हम सब्जेक्ट बोल देते हैं, और हिंदी में हम कर्ता बोल देते हैं, यानी जो काम करता है। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ तो इसमें मैं फाइल हूँ, करता हूँ, सब्जेक्ट हूँ। ठीक है। तुम घर जा रहे हो, इसमें तुम यानी यू फाइल है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या? सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद कैन लिखेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें लिखेंगे जो शेष बची है। ठीक है। अब हम चंद मिसालें देखेंगे, मिसालों से बात वाज़े हो जाती है। जैसे फॉर्मूला हमने यहाँ लिख रखा है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बाकी मानदा जो चीज़ें हैं। ठीक है। और नीचे लिख रखा है हमने उर्दू के अंदर, सब्जेक्ट को फाइल बोलते हैं, फाइल प्लस कैन प्लस शेष चीज़ें जो बाकी रह गई है। जैसे मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। क्या है? मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। ठीक है। मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है? फाइल मैं हूँ, तो मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई। ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? कैन। सकता वाला जुमला है तो क्या लिखेंगे? कैन। तो कैन लिख दिया। उसके बाद जो बाकी भी चीज़ें बची है, पढ़ाई। ठीक है। पढ़ाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टडी। तो आई कैन स्टडी। ठीक है। बात वाज़े है। वह सब घर जा सकते हैं। ठीक है। सकते हैं आ गया। और याद रहे, उर्दू के अंदर वह नहीं लिखा जाता, वो लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाता है? वो सब घर जा सकते हैं। ठीक है। अब वो सब के अंदर यानी वह सब और वो सब के अंदर फाइल कौन है, यानी सब्जेक्ट कौन है? वह सब सब्जेक्ट है। तो वह सब को इंग्लिश में क्या कहेंगे? दे आल। क्या बोलेंगे? दे आल। वो सब। उसके बाद क्या लिखेंगे? कैन लिखेंगे, फिर गो लिखेंगे, फिर होम लिखेंगे। ठीक है। एक चीज़ याद रहे, ऊपर हमने लिख रखा है जो पहली मिसाल के अंदर गो टू स्कूल, तो स्कूल जाने के अंदर तो टू का इस्तेमाल होगा इंग्लिश के अंदर, घर जाने के अंदर जो है टू का इस्तेमाल नहीं होगा। ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। तो क्या लिखेंगे? दे आल कैन गो होम। ठीक है। बात वाज़े है। मेरा भाई तुमसे लड़ सकता है। ठीक है। लड़ सकता है लिख सकते हैं, लड़ाई कर सकता है भी लिख सकते हैं, और तुमसे और ये तुम्हारे साथ भी लिख सकते हैं। तुमसे की जगह तुम्हारे साथ लड़ सकता है। जैसे कि उर्दू में लिख रखा है हमने, मेरा भाई तुम्हारे साथ लड़ सकता है। ठीक है। इंग्लिश में एक तरीके से लिखा जाएगा, इसमें फाइल कौन है?
मेरा भाई फाइल है, मेरा भाई सब्जेक्ट है, जिसे हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, माई ब्रोदर। ठीक है, माई ब्रोदर भी बोलते हैं, माई ब्रादर भी बोलते हैं। उसके बाद कैन लिखेंगे, फिर फाइट विथ यू। ठीक है, मेरा भाई तुमसे लड़ सकता है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, माई ब्रदर कैन फाइट विथ यू। ठीक है, बात वाज़ेह है। अब ये नेगेटिव वाक्य है, तुम प्रथम नहीं आ सकते हो। ठीक है, तुम प्रथम नहीं आ सकते हो, किसी को हमने बोल दिया तुम प्रथम नहीं आ सकते हो, उसको उर्दू में क्या बोलेंगे, तुम अव्वल नहीं आ सकते हो। ठीक है, यानी फर्स्ट। अब इसमें तुम जो है वो फाइल है, यानी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पहले यू, उसके बाद हमारा कैन, कैन के बाद नोट वाला वाक्य हो तो कैन से मिला हुआ नोट लिखेंगे। ठीक है, और बाद जगह कैंट भी लिखते हैं, यानी यहाँ जो है छोटा सा डॉट लगा के और टी लिख देते हैं तो कैंट भी हो जाता है, तो वो भी कैन नोट माना जाता है। कम फर्स्ट, तुम प्रथम नहीं आ सकते, तुम अव्वल नहीं आ सकते हो, यू कैन नॉट कम फर्स्ट। ठीक है, बात वाज़ेह है। अब नीचे लिखेंगे, तुम खाना खा सकते हो। ठीक है, तुम खाना खा सकते हो, ये हमने अचंभे के तौर पे यानी क्वेश्चन के तौर पे किसी ने कहा तुम खाना खा सकते हो। ठीक है, अब इसको हम जो है प्रश्नवाचक भी बना सकते हैं, जैसा कि हमने बनाया है इस जुमले के अंदर, और बगैर पर्सन के भी हम लिख सकते हैं तुम खाना खा सकते हो। जब हम बगैर पर्सन के लिखेंगे तुम खाना खा सकते हो तो यू को पहले ले आएंगे और कैन को बाद में लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन चूँकि हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है, ठीक है, यानी हमने सवालिया जुमला बनाया है, तो पहले कैन लिखेंगे, कैन यू ईट। ठीक है, तुम खाना खा सकते हो, क्या लिखेंगे, कैन यू ईट। अगर हम यहाँ यूँ लिख देते, क्या तुम खाना खा सकते हो, क्या तुम खाना खा सकते हो, तो याद रहे दोस्तों, तुम उसके बाद क्या लेके आते अगर हिंदी के अंदर, तो इंग्लिश में हम सवालिया जुमले को व्हाट से बनाते, व्हाट यू कैन ईट, यूँ लिखते। लेकिन चूँकि हमने इसको बगैर क्या के ही सवालिया जुमला बनाया है, इसलिए हम कैन के ज़रिए सवाल करते हैं, कैन यू ईट। ठीक है, बात वाज़ेह है। तो उम्मीद है कि आप हजरात को यह मुख्तसर सा वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ बताने भूल हो गई हो या कोई चीज़ छूट गई हो या गलत बता दी गई हो, ज़बान से गलत निकल गया हो, तो आप हजरात कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, इंशाअल्लाह गलती को दुरुस्त किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।